हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डाउट वीडियो चल रहा है, इसमें हम 5.3 में आज कुछ डाउट्स और बचे हुए हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं आज आपको सॉल्व करा दूंगा। आज आपका चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आज वो है हमारा सबसे पहले 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, द लास्ट टर्म इज 45, ओके, एंड द सम इज 400। आपको सम भी गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा फार्मूला यूज करें कि आपका सॉल्यूशन इजी हो जाए। आप करने को कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा, बट आपको जो भी फार्मूले बताए गए हैं उनमें से कौन सा इफेक्टिव होगा आपको ये देखना है। तो हम देखते हैं आपको गिवन क्या है। द फर्स्ट टर्म गिवन, सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैं गिवन मैं प्रीवियस में नहीं बता रहा था, लेकिन अब ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ये भी ध्यान दें कि आपको करना कैसे है। गिवन a = 5 एंड लास्ट टर्म को आप an से भी लिख सकते हैं, l से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ an = 45, l = भी हम ले सकते थे, और आपका जो दिया हुआ है सम s = दिया हुआ है 400, ओके। s = क्या दिया हुआ है 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, n = व्हाट, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड d = व्हाट, ओके। आपको ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम जानते हैं सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। एक तो होता है n/2 2a + n - 1 × d, ओके। तो यहाँ पे d पता नहीं है तो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है n/2 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ओके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ n terms of an AP when nth term or last term is given, then s = n/2 a + an। क्या करेंगे आप, s = n/2 a + an। तो s = आपका कितना है 400, n आपको फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू आपको कितनी है गिवन 5, एंड an आपका कितना गिवन है 45, ओके। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे 400 = n/2, एंड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 + 5 क्या आ जाएगा 50। तो 400 = क्या आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25n, एंड n = 400 / 25। तो n = आपका क्या आ जाएगा, n = 16, क्या आ जाएगा n = 16। आप 5 से भी डिवाइड करके तब भी कर सकते हैं, 25 से डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 × 25 15, 25 6 × 150 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 16 आ गई है। आपको ये पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 16 आपके आ चुके हैं। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, तो कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस का दिख नहीं रहा है, आपको nth टर्म गिवन है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है आपका an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू आपको गिवन है 45, a आपको गिवन है 5, प्लस n की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 16 - 1, और d आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो हो जाएगा आपका 45, इसको इधर कर दीजिए -5 हो जाएगा, = 16 - 1 कितना हो जाएगा 15d, और 45 - 5 क्या हो जाएगा 40 = 15d। तो d = क्या आ जाएगा 40 / 15, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8/3। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है
वो आपका 8/3 आ चुका है और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 16 आ चुका है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। आप यहाँ पे फार्मूले में n/2a+l भी कर सकते थे। मैंने an इसलिए लिखा कि यहाँ पे an यूज था। आप कोई भी लिख सकते हैं, आप उसको तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप n/2 2a + n-1 × d न लगाकर आपको ये तरीका लगाना है कि s = n/2a + an। आपको ये ध्यान देना है, गिवन देखकर आपको लगाना है कि कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 5.3 का, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है, आपको सम का फार्मूला है, आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। दैट ऑफ, इसका मतलब 17 टर्म से आप ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि nth टर्म, 17 टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ 17 टर्म्स, जो यहां पे आपका सम था यही सम इसके लिए एप्लीकेबल है। सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। क्वेश्चन आपको समझना है, ऐसी लैंग्वेज आएगी और आप अगर नहीं समझ पाएंगे, कहीं आप an = A17 = 289 लिखने लगेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। तो वहां पे आपको ध्यान देना है दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट इज सम ऑफ 17 टर्म्स, क्योंकि यहां पे आपका गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। तो आपको वहां पे समझना है कि 17 टर्म्स का ही सम क्या है, 289 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको 7 टर्म्स एंड 17 टर्म्स का सम दिया है और आपको उसकी हेल्प से फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो आइए, हमको पता है कि गिवन क्या है आपका S7, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 49 एंड दैट ऑफ S17 = 289 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, SN की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको सम का फार्मूला पता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब ये मत सोचिएगा कि ASN वही वाला है, मैं डायरेक्ट सम ही लिखता हूं। सम का फार्मूला क्या है आपका, n/2 2a + n-1 × d। ये सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है, लेकिन आपको इसमें जो वैल्यू जाएंगी उसकी हेल्प से आपको ये SN कैलकुलेट करना है। SN तो ये भी है, बट ये SN जो आपकी इसमें वैल्यू जाएंगी उसकी हेल्प से आपको जो भी इक्वेशन या जो भी सम आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका S7 = हम लिख देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ 7 लिखते हैं तो ये 7 यहाँ भी आ जाता है, इसलिए आप SN ही लिखिए यहाँ पे। तो n/2 इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 7/2 2a + 7, n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 7 - 1 × d। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 7/2 आपके यहाँ हो जाएगा 2a + 7 - 1 6d। ओके, तो आप देख रहे हैं 2 दो हर में से कॉमन है, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 × a + 3d। 2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका। अब 7 जो कि S7 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 49। क्या है, 49। S7 की वैल्यू क्या है, 49। तो क्या हो जाएगा, इस 7 से डिवाइड हो जाएगा, 49/7 = क्या हो जाएगा, a + 3d। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इधर मल्टीप्लाई में है, होल के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 7 = a + 3d और आप कह सकते हैं a + 3d = 7। 7 × 49 इक्वेशन 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो सम ऑफ 7 टर्म्स का था वो आपकी इक्वेशन आ गई। उसी टाइप से हम S17 निकाल लेंगे। S17 = क्या हो जाएगा आपका, 17/2 2a +
17 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d। अब यहाँ पे 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए। 17 की वैल्यू क्या है 289, यहाँ भी हो जाएगा 289 इक्वल टू 17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 8d। ये 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ये 17 इधर आएगा, डिवाइड कर देंगे तो 17 इंटू 17 कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर 289, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो इसको हम और दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये इक्वेशन आप चाहे इस तरीके से इधर 17 लिखें चाहे उधर लिखें, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं, यहां से आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये हमारी थी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 3 गया 5d इक्वल टू 17 में से 7 गया 10। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, आपका a आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू कितना आ चुका है 1 आ चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको d और a की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आपको क्या करना है n टर्म्स का सम निकालना है a और d की हेल्प से। तो इतना करने के बाद इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आपको क्या करना है पहले S7 टर्म्स का सम निकालना है, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद 17 टर्म्स का सम निकालना है, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, तो आपको d और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको इजी वे में ये दिखे, भले ही सॉल्यूशन हम अगले उस पे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं ये वाला हटा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। तो आगे आपका क्या है, अब आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो हमको पता है Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका क्या हो जाएगा n को ऐसे ही फॉर्म में रहने देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 प्लस n उसी फॉर्म में रहेगा। d की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। ये क्या हो जाएगा आपका n/2 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2। अब देखिए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 2। तो ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n। तो 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो सम क्या आ गया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या आ गया आपका n स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका ये क्वेश्चन। आपको सबसे पहले वो क्या करना था वो मैं बता चुका हूं। इस तरीके से आपका क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको कैलकुलेट हो गया Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 पार्ट हैं, मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, दूसरा पार्ट भी सेम वे में आप सॉल्व कर लेंगे। सो दैट a1 a2
and so on AN, form an AP where AN is defined below. AN is equal to 3 plus 4N and find the sum of first 15 terms of an AP. मैंने डायरेक्ट इसको S15 लिखा हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है कि आपको AN इक्वल टू दे रखा है, nth टर्म आपका गिवन है, 3 plus 4N के फॉर्म में ही गिवन है आपको। उसके बाद आपको A1 A2 कैलकुलेट करना है, A1 A2 A3 A4 जितना आप कैलकुलेट कर पाएँ। उसके बाद आपको बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। वैसे सो दैट ही करना है तो आपको ये दिख जाएगा कि AP में है वो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको सम का फार्मूला लगा के आपको 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। वही देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन आपको क्या है, AN इज इक्वल टू 3 plus 4N। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जानते हैं n की जगह 1 पुट करेंगे A1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे A2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे A3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ये सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, तो आप ये ध्यान रखिए ये AN है। जैसे मैं S वाला फॉर्म कर रहा था, S1 S2 जो है कि वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, ये 10th क्वेश्चन है, अभी 11th क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि AN में जैसे हम पुट कर रहे हैं उसी तरह S1 में भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, आप यहाँ पे जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये A1 हो जाएगा 3 plus 4, इस n की जगह क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 plus 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। A1 कितना आ गया, 7। A2 देखते हैं तो 3 plus 4 इंटू 2 हो जाएगा, n की जगह 2, यहाँ पे n की जगह 1 है, यहाँ पे n की जगह 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 plus 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा, 11 हो गया। अब नाउ n इज इक्वल टू 3, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 plus 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 plus 4 3 जा 12, क्या आ गया, 15। नाउ A4 इज इक्वल टू देख लेते हैं, 3 plus 4 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 plus 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19। हमने 4 टर्म्स कैलकुलेट कर लिए हैं। हम जानते हैं कि AP में नहीं है, कैसे हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस से। तो हम यहाँ पे 4 टर्म्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर वो सेम आएगी तो हमारा क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि ये AP में है और हम इसको शो कर देंगे। तो हम देखते हैं क्या होगा, D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। पहला हम कैलकुलेट किए, D1 सपोज कर लीजिए, D1 हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं, D ही करते हैं। चलिए A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट D कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस A2 तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू यहाँ भी 4 आया। नेक्स्ट D कैलकुलेट करते हैं, A4 माइनस A3, यहाँ क्या हो जाएगा, A4 कितना है, 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। आपने देखा कि हर केस में क्या है, ये D1 ले लीजिए, D2 ले लीजिए, D3 ले लीजिए, तो हर केस में क्या है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। आपने जो भी कैलकुलेट किया वो सारे क्या हैं, हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है हर केस में। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, AN इज इक्वल टू 3 plus 4N, ये क्या है, AP में है। तो हमारी AP क्या हो जाएगी यहाँ पर, 7 11 15 19 एंड सो ऑन। आपको AP फॉर्म हो गई। अब आपको पता चल गया यहाँ पे कि आपका A इज इक्वल टू कितना है, 7, D इक्वल टू कितना है, 4, और आपको क्या करना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। मींस n इज इक्वल टू ऑलरेडी आपका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब आप करेंगे Sn इज इक्वल टू सम निकालना है, तो आप फार्मूला लिख दीजिए 2a plus n minus 1 into d। एग्जाम में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आपको जरूर फार्मूला यूज करना है। तो नेक्स्ट अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे S 15 हो जाएगा, तो 15/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 15 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है, 4। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 15/2, 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 माइनस 1 क्या हो गया, 14 इंटू 4 हो गया। तो 15/2 आप इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 14 4 जा 56, ये कितना हो जाएगा आपका 15/2, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 70।
तो आप देखिए अब क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई करिए 15 5 जा 75, 5 हो गया, 7 हुआ 45 और 7 जोड़ेंगे 52। तो आपका क्या हो गया, S15 इज इक्वल टू 525। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 525। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपको ध्यान देना है, an इज इक्वल टू दिया है, S15 निकालना है, तो आपको an देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आप इजी वे में क्या करेंगे, इस तरीके से A1 A2 A3 A4 कैलकुलेट करके D कैलकुलेट करेंगे, D इक्वल आएगा तो आपने शो कर दिया कि ये क्या है, AP में है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सम का फार्मूला आपको पता है, आप उससे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप 5.3, ये बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। तो आपको दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, A मीन्स दैट फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड, आपको सम ऑफ टू टर्म्स S2, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है कि पूरा क्वेश्चन में लिख पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। S2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। A2 मतलब सेकेंड टर्म आपको निकालना है। A3 थर्ड टर्म निकालना है। A10 टेंथ टर्म निकालना है एंड nth टर्म निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ये ध्यान देना है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो आपको ये दिया हुआ है कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, तो जिस तरीके से an इज इक्वल टू आपको दिया जा रहा था, तो आप A1 A2 करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप S1 फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब ये सोचिए आप कि अब जब आप फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तो एक टर्म का सम कितना होगा, वही टर्म तो होगा जो A होगा। क्या होगा, जो A होगा वही टर्म तो होगा। मींस दैट अगर आपको ये सीरीज दी हुई है AP में, मैं कहूं आपको फर्स्ट टर्म का सम निकालिए, तो 1 का सम क्या होगा, 1 ही तो होगा। या A जो है कि यही तो A है आपका, तो फर्स्ट टर्म या जो आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो सेम होता है। आज से ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहा जाए या फर्स्ट टर्म कहा जाए, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे S1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A के भी इक्वल, क्या कर सकता हूँ, A के भी इक्वल मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रखेंगे तो 4 इंटू n इज इक्वल टू 1 रखा है आपने, माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। मीन्स आपका जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो भी 3 होगा, और आपको जो कैलकुलेट करना है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP वो भी क्या होगा, 3 होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट टर्म और A मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म और A दोनों क्या हैं, सेम चीजें हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आप कभी भी मत भूलिएगा कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब आपको S2 पूछा गया है, तो इसी टाइप से आप S2 भी लिख लेंगे। S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो आपका जो S2 की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, 4। अब आप देखिए कि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपको 4 आ चुका है। मींस दैट यहां पे अगर कोई टर्म 1 है, यहां पे 3 है, इन दोनों का सम अगर किया जाए तो ये क्या आया है, 4 आया है। तो अगर आपको ये टर्म
ये सम दिया हुआ है, मीन्स आपको ये टोटल सम दिया हुआ है और आपको ये टर्म फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, जो सम में से अगर आप इस टर्म को कैलकुलेट निकाल दें तो आपका 3 बचेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपको 2 टर्म का सम दिया हुआ है, ये आपको 4 गिवन है, ओके, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, 2 टर्म का मैंने सम दे दिया, S2 मैंने दे दिया है 4, और आपको मैं जो फर्स्ट टर्म या S1 दोनों वो क्या दे रहा हूं, दोनों होता है वही 1 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, S2 में से अगर S1 को माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, अरे आपका सेकेंड टर्म बच जाएगा, यहाँ पे A2 निकल जाएगा आपका। वो कैसे, देखिए, ये सपोज कर लीजिए 1 है, ये 3 है, ये 4 सम दिया हुआ था। अब आपको क्या है कि मैंने कहा कि मैं आपको S1 दे रहा हूं और ये S2 दे रहा हूं, ये 2 टर्म का सम है, मीन्स ये 1 और 3 यहाँ पे होते, मैं लेट कर रहा हूं, और आपका यहाँ पे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है। तो मैं अगर कहूं कि S2 माइनस S1 मैं कर दूंगा तो हमारा ये A2 निकल जाएगा, क्योंकि क्या होगा 4 माइनस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है कि A2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको है क्या कि 2 टर्म का सम है, यहाँ 2 टर्म हैं जो 1 और 3 जो हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सोचिए 1 और 3 हैं, इनका सम हमको ये निकल चुका है 4, इनका सम हमको निकल चुका है 4, और हमारा पहला टर्म ये आ चुका है, ये हमको निकला, इन दोनों का सम दिया हुआ था ये, और पहला टर्म हमको ये था, तो हमको पता है कि ये 2 टर्म का सम है, उस 2 टर्म में से एक टर्म हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वही तो टर्म होगा। मींस अगर ये 2 टर्म है, 2 टर्म का सम है, इसमें से हमको एक टर्म पता है, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म, आपका सेकेंड टर्म फाइंड आउट हो जाएगा, जो टर्म बचा हुआ है। मींस मेरे कहने का सेंस ये है। तो हम यहाँ पे यही मेथड लगाएंगे, S2 इज इक्वल टू हो गया आपका, तो हमको A2 निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, सम ऑफ सेकेंड टर्म निकल चुका है, सेकेंड टर्म निकालना है, तो हम कह सकते हैं S2 माइनस S1, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपका A2 कितना आ गया, 1 आ गया, आपका A कितना आया है, फर्स्ट टर्म 3 आया है, A2 आ गया 1, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 आपका क्या है, ये आपका A है या A1 जो भी आप ले सकते हैं, तो इसको A1 ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका A1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया -2, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है -2। अब आप चाहें तो यहां से आपको A भी पता है, A1 या A जो भी कह लीजिए आप, चलिए हम A1 ही लेते हैं, ठीक रहेगा, ज्यादा बेटर है। तो आपको A1 पता हो गया, A1 हो गया या A कहिए, दोनों चीज आप सेम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने बस फार्मूले के लिए A2 माइनस A1 लिख दिया है, तो A1 आपका ये यही रखिए, हम यहाँ A1 वही वैल्यू है, हम पुट कर देंगे। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। आप चाहे तो A3 निकाल सकते हैं, A10 निकाल सकते हैं, तब nth टर्म, लेकिन अगर आप nth टर्म पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपका आराम से A3 और A10 आ जाएगा। आप दोनों कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बता सकता हूं, बट अभी एक बता रहा हूं कि आप उसी अप्रोच से आप चलें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, D इज इक्वल टू -2 हो गया, A इज इक्वल टू हमारा निकल चुका है 3, अब हम an निकाल लेते हैं। nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है, nth टर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे, nth टर्म आपका क्या होगा, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू A हमको पता हो गया है 3 प्लस n-1, D की वैल्यू क्या है -1 -2, D की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -2n, माइनस और -1 और -2 करेंगे +2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 - 2n। तो आपका an निकल चुका है, an की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 5 - 2n। तो
अब यहां से जब ये कैलकुलेट हो गया, आप आसानी से A3 और A10 निकाल सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसी में आप पुट कर दीजिए आपका, क्योंकि an इसी का an कैलकुलेट करना था, इसी बेस पे मैंने आपको पहले ही बोला था। और जब आप an कैलकुलेट कर लेंगे A3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1। तो A3 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया -1। और नेक्स्ट A10 है, A10 करेंगे 5 माइनस 2 इंटू 10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15। तो A10 आपका कितना आ जाएगा -15। तो इस तरीके से आपने देखा। अगर आप सीरीज भी लिखना चाहें, अगर आप सीरीज लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं AP। ऐसे क्वेश्चन में आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कहा जाए तो आपका A कितना है 3 है, आपका A2 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, आपका A3 कितना आया है -1 है, और आपका एंड सो ऑन आपका इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहें तो इसके आगे A15 A10 वगैरह जो भी आएगा वो वैल्यू क्या कर सकते हैं आप इजी वे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि सम ऑफ 2 टर्म्स दिया हुआ है, उसमें से अगर S1 सम ऑफ 1 टर्म माइनस कर देंगे तो आपका सेकेंड टर्म निकल जाएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यूज को 1 बाई 1 क्या करेंगे आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आज आपका अर्थमेटिक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड हो गया। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने डाउट बता दिए। 5.3 से एटलीस्ट मैंने 10 डाउट्स बताए होंगे। 5.2 से भी मैंने बहुत सारे डाउट्स आपको बता दिए। 5.1 में भी जो भी डाउट था मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको रिवाइज करिए, आपका जल्दी इस टॉपिक पे टेस्ट भी लिया जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, वो स्टार्ट किया जाएगा। मे बी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है, मे बी या आप मेंसुरेशन में हम जा सकते हैं। तो हम देखें, क्योंकि ज्योमेट्री यहाँ पे करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक अभी सोच रहा हूँ कि जो आपके न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।